सद्वन्द्याणं तिहुमणहित मधुरविशदवक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन करते हुए गाथा 80 पर आ गए थे। यहाँ परमाणु में जो एक प्रदेशी पना होता है या परमाणु एक प्रदेश वाला होता है, उससे क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, ये आचार्य बतला रहे थे। अपनी टीका में अमृतचंद स्वामी ने बताया कि एक प्रदेश के कारण परमाणु अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। एक प्रदेश में वो स्पर्श रस गंध आदि गुणों को अवकाश देता है, इसलिए अनवकाश नहीं है। और एक प्रदेश है, उसका परमाणु का और उसमें दी आदि प्रदेशों का अभाव है, इसलिए वो सावकाश भी नहीं है। और साथ ही साथ एक प्रदेश होने के कारण स्कंदों का भेदन करने वाला है। और एक ही प्रदेश होने के कारण कौन परमाणु और एक ही प्रदेश होने के कारण वो स्कंदों की रचना करने वाला भी है। इन सब का खुलासा हमने पिछली बार गाथा 80 के पार्ट 1 में कर लिया था। और अब 2 पॉइंट रह गए हैं कि ये काल तथा संख्या को विभाजित करता है। साथ ही साथ आचार्य ने और भी आगे बता दिया, कुंदकुंद स्वामी ने तो गाथा में काल तथा संख्या को ही बताया है। उन्होंने अमृतचंद स्वामी ने ये भी बता दिया कि ये ज्ञान का भी विभाजन करता है। कैसे, वो अब देखते हैं। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा वह कौन परमाणु निश्चय ऐसे पुद्गल जो एक परमाणु है, वो एक प्रदेश द्वारा जो कि एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले लांघने वाले अपने गति परिणाम को प्राप्त होता है, उसके द्वारा समय नामक काल का विभाग करता है, इसलिए काल का विभाजक है। काल का विभाग कौन करता है? परमाणु करता है। किस तरह से करता है कि परमाणु को एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश में जब परमाणु मंद गति से जाता है तो उस जाने में जो समय लगता है वो एक समय कहलाता है। यानी ये काल की यूनिट हुई एक समय। एक समय जो है, एक समय से असंख्यात समय आंवली बनते हैं, फिर घंटा, घड़ी, महीना, वर्ष इस तरह से बनते हैं। तो एक यूनिट जो हुई वो एक समय हुई। ये यूनिट या कह लीजिए एकक, इन्होंने यहाँ पर टीका में इसे एकक कहा है, यानी एक समय काल का एकक है। इसलिए ये जो परमाणु है, जो एक प्रदेशी है, वो काल का विभाग करने वाला है। काल का विभाग करने वाला यानी काल को बांटने वाला है। यहाँ पर यह शब्द बार बार आएगा, तो मैं एक सिंपल सा दृष्टांत देती हूँ कि एक स्केल है, 6 इंच का स्केल है, तो उसका जो एकक है यानी जो उसकी एकक यानी सबसे छोटी माप या तो 1 इंच होगा और या उसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर भी होते हैं। तो जो उसका एकक होगा यानी सबसे छोटी माप होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। फिर 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, इस तरह से वो बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सबसे छोटा विभाग हुआ वो क्या हुआ? स्केल का 1 मिलीमीटर या 1 इंच। इसी तरह काल का जो सबसे छोटी माप हुई वो एक समय हुई। ये आचार्य बता रहे हैं। वह भी वास्तव में, और जो अब अगला पॉइंट बताते हैं कि वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा संख्या का भी विभाजक है। वह कौन? परमाणु वास्तव में एक प्रदेश होने के कारण संख्या का भी विभाजन करता है। संख्या का कैसे विभाजन करता है ये देखते हैं कि एक प्रदेश द्वारा रचे जाने वाले 2 आदि भेदों से लेकर परमाणु तो एक प्रदेश से रचता है और 2 अणु मिलकर स्कंद बनाते हैं।
तो ये स्कंदों का विभाग करता है किसकी अपेक्षा से? द्रव्य संख्या की अपेक्षा से। दो अणु जब मिलते हैं तो उनका भी वो जो है उनको भी नापता है। दो अणु के दो प्रदेश हो गए, तीन अणु, चार अणु, इस तरह असंख्य अणुओं को यह द्रव्य संख्या की अपेक्षा से स्कंदों का विभाग करता है। इस तरह से यह संख्या का भी विभाजक हुआ। स्कंदों में जो द्रव्य संख्या की माप है, अर्थात वे कितने अणुओं और परमाणुओं से बने हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अणुओं की और परमाणुओं की जो अपेक्षा आती है, अर्थात वैसी माप परमाणुओं द्वारा होती है। परमाणु द्वारा ही स्कंद बनते हैं। तो एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश और असंख्य प्रदेश हो गए। तीन अणु, चार अणु और असंख्य अणु जो स्कंद होते हैं, उनके जो माप होती है, स्कंदों का विभाग होता है, वो इस एक प्रदेशी परमाणु के द्वारा ही होता है। अब अगली बात बताते हैं कि वो क्षेत्र का भी विभाग, क्षेत्र संख्या का भी विभाग करता है। कौन? परमाणु। परमाणु एक प्रदेश द्वारा उसकी जितनी मर्यादा वाला एक आकाश प्रदेश से लेकर यहाँ पर आकाश प्रदेश का मतलब है कि परमाणु आकाश के जितने भाग को, एक परमाणु आकाश के जितने भाग को घेरता है, उसे आकाश प्रदेश कहते हैं। इसलिए आकाश प्रदेश क्या होता है? वो क्षेत्र का एकक होता है, यानी सबसे छोटी इकाई। अब इन्होंने एकक की परिभाषा भी दे दी कि गिनती के लिए किसी वस्तु के जितने परिणाम को एक माप माना जाए, उतने परिणाम को उस वस्तु का एकक कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हम गिनती बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें एक को एकक मानकर चलते हैं, एकक से आगे बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो इस तरह अभी मैंने स्केल का भी उदाहरण दिया था और अब इन्होंने एकक की परिभाषा भी आचार्य ने बता दी। तो इस तरह वह एक प्रदेश द्वारा उसके जितनी मर्यादा वाले एक आकाश प्रदेश से लेकर, यानी जो वो परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है, उसे एक आकाश प्रदेश कहते हैं। फिर दो आकाश प्रदेश, फिर तीन आकाश प्रदेश, यानी एक आकाश के एक प्रदेश, आकाश के एक क्षेत्र उससे चला, आकाश के एक प्रदेश से चला परमाणु दूसरे प्रदेश पर गया तो वो माप हुई एक प्रदेश। दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश पर गया तो वो हुई दो आकाश प्रदेश। तीसरे से चौथे आकाश प्रदेश पर गया तो वो हुई तीन आकाश प्रदेश। इस तरह से असंख्य आकाश प्रदेश जो है वो परमाणु के द्वारा नापा जाता है, क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी है, वो एकक है, वो जो है नापने की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से यह क्षेत्र संख्या का भी विभाग करता है। अब आगे कहते हैं कि वह एक प्रदेश द्वारा एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले उसके गति परिणाम जितनी मर्यादा वाले समय से लेकर 2 समय, 3 समय, असंख्य समय आदि काल संख्या का भी विभाग करता है। यह पहले बता दिया था कि यह काल का विभाग करता है, यानी कि समय को नापता है। एक समय बता दिया कि परमाणु एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर जब मंद गति से जाता है तो उसमें जो समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। तो वह इस प्रकार एक प्रदेश द्वारा आकाश प्रदेश का जो अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण यानी एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर जाता है, तो उसमें जो एक समय लगता है, फिर उसके बाद 2 समय, फिर 3 समय, फिर असंख्य समय। इस तरह वो उस काल संख्या का भी विभाग करता है। काल संख्या का विभाग करा, क्षेत्र संख्या का विभाग करा और स्कंधों का विभाग किया। किसने? परमाणु ने।
क्यों? क्योंकि अपनी इस विशेषता के कारण कि वो एक प्रदेशी होता है। अब वो ज्ञान का भी विभाग करता है। कैसे? वो गाथा में वो जो अन्व्यार्थ था उसमें कुनकुन स्वामी ने नहीं बताया था, अमृतचंदाचार्य इसे भी स्पष्ट करते हैं कि वह एक प्रदेश द्वारा वह कौन परमाणु, उसमें विवर्तन पाने वाले यानी परिवर्तित परिणमित जगन्य वर्ण आदि भावों को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। क्या है मतलब इस बात का? थोड़ा कम समझ में आया। एक परमाणु है, एक परमाणु में 2 स्पर्श रस गंध वर्ण, इस तरह से सबसे छोटे स्पर्श रस गंध वर्ण कम से कम होते हैं। यह सबसे छोटा ज्ञान है, यह जो कि जीव जानता है। इस सबसे छोटे ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है, यानी कि पूर्ण ज्ञान। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसका भी ये विभाग करता है। कौन? एक प्रदेशी होने के कारण। एक प्रदेशी है तो परमाणु के सबसे कम वर्ण रस गंध स्पर्श आदि का ज्ञान होगा। फिर वो उसमें स्कंद बना, 2 अणु बने तो उसका ज्ञान होगा। फिर 3 अणु का स्कंद बना तो 3 अणु के स्कंद में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसका ज्ञान होगा। इस तरह से पूर्ण ज्ञान का छोटे से छोटे ज्ञान से लेकर जो एक परमाणु में होता है वर्ण रस गंध स्पर्श आदि का, उसके कम से कम ज्ञान से लेकर जो जीव को ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान, उसका भी यह विभाग करता है, यानी उसका भी ये एकक है, यानी नापने की इकाई है, सबसे छोटा ज्ञान। इस तरह से यह ज्ञान का भी विभाजन करता है। परमाणुओं में परिणमित जघन्य वर्ण रस आदि भाव जानने में उतना ज्ञान है, कम से कम ज्ञान है। और उसमें किसकी अपेक्षा आती है? परमाणु की अपेक्षा आती है, क्योंकि परमाणु ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें कि सबसे छोटा ज्ञान है, जिसका सबसे छोटा ज्ञान हो सकता है। इसलिए ज्ञान भाव का माप भी परमाणु द्वारा होता है। यह बात आचार्य बताना चाहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो ये परमाणु है एक प्रदेशी है, वो कई बातों में सहायक होता है कि ये पता चलता है कि परमाणु अविनाशी है, परमाणु अनवकाश नहीं है, सावकाश भी नहीं है। एक प्रदेशी होने के कारण स्कंदों का भेदन करने वाला है, संघात करने वाला है, काल को विभाजित करता है और संख्या को विभाजित करता है। संख्या में किसको विभाजित करता है? स्कंदों का विभाग करता है, यानी एक परमाणु से लेकर 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु और असंख्य अणु। एक परमाणु तो एक स्कंद नहीं हुआ, 2 अणु मिले तो मिलकर स्कंद हुए, 3 अणु फिर स्कंद हुआ। इस तरह से जो असंख्य अणुओं का स्कंद होता है उनका भी विभाग करता है। और साथ ही साथ ये आकाश प्रदेश के इस आकाश प्रदेश बताया था कि जो परमाणु जितना स्थान घेरता है आकाश का उसे आकाश प्रदेश कहते हैं। इसकी अपेक्षा वो क्षेत्र संख्या के भी विभाग करता है कि ये 2 आकाश प्रदेश हैं, ये 3 आकाश प्रदेश हैं और ये असंख्य आकाश प्रदेश हैं। और साथ ही साथ यह काल संख्या का भी विभाग करता है, एक समय नापता है। जो एक समय है, परमाणु के एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर जाने में जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। इस तरह एक समय को नापता है, फिर 2 समय को, फिर 3 समय को, फिर असंख्य समय को परमाणु के द्वारा नापा जा सकता है। इस तरह ये काल संख्या का भी विभाग करता है। साथ ही साथ ये ज्ञान का विभाग भी करता है, यानी छोटे से छोटा ज्ञान जो वर्ण रस स्पर्श गंध का हो रहा है,
जो परमाणु के गुण हैं, छोटे से छोटा ज्ञान से लेकर पूर्ण ज्ञान तक, इसमें जो जीव को हो रहा है उसके ज्ञान का विभाग भी यह परमाणु करता है क्योंकि परमाणु में सबसे कम जो है सबसे छोटा ज्ञान होता है किसका, उसके वर्ण आदिक भावों का। इस तरह से हमने जो परमाणु है उसके एक प्रदेशी होने की उसका स्वाध्याय करा कि एक प्रदेशी होने के कारण उसमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या वो कर सकता है। इस तरह ये 80 नंबर की गाथा 2 भागों में समाप्त होती है। गाथा 81 को हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।